नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं 3 सवालों की। सवाल 1, मैदानी सीटों पर भाजपा के साथ धोखा क्यों हो गया? क्योंकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार की 20 सीटों में से बस 7 सीटें ही भाजपा को मिल पाई है, जबकि पिछली बार 16 सीटें जीती थी। दूसरा सवाल, मोदी ने 4 रैली की, योगी आदित्यनाथ ने 2 रैली की, राहुल गांधी ने 4 और प्रियंका गांधी ने 3 जनसभाएं की। जहां जहां इनकी जनसभाएं हुई वहां का परिणाम क्या रहा? और तीसरा सवाल, पहाड़ की सीटों पर भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रही है, लेकिन किन किन जिलों में कितनी सीटें मिली है, इसको भी एक बार देखने की जरूरत है। आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। इस बार का पूरा चुनाव उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले पर केंद्रित रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने भी अंत तक आते आते ध्रुवीकरण के सारे मुद्दे पिटारे से बाहर निकाल लिए, चाहे वो जुम्मे की छुट्टी की बात हो या फिर कॉमन सिविल कोड हो। यह माना गया कि ये सारे के सारे मुद्दे उधम सिंह नगर और हरिद्वार को लेकर निकाले गए हैं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अरविंद केजरीवाल ने भी इन्हीं जिलों पर फोकस रखा है। वो लगातार 3 दिन हरिद्वार में रुके हैं और उनकी जनसभाएं भी हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ज्यादा हुई है। कांग्रेस भी यहीं पर ज्यादा फोकस कर रही है, इन्हीं 2 जिलों पर। इसी कारण यहां पर भाजपा और कांग्रेस की स्थिति क्या रही है जानना जरूरी बनता है। आंकड़ों को देखें तो भाजपा यहां पर 2017 के प्रदर्शन के आसपास भी नहीं रही है। जैसे कि मैंने बताया, 2017 में इन दोनों जिलों की 20 में से 16 सीटें भाजपा के पास थी, लेकिन इस बार केवल 7 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। जबकि इनसे सटे नैनीताल जिले की 6 में से 5 और देहरादून जिले की 10 में से 9 सीटों पर भाजपा कब्जा करने में कामयाब रही है। वैसे पहाड़ पर देखें तो देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले की 30 में से 26 सीटें भाजपा ने जीती है। कमाल का प्रदर्शन है, यानी गढ़वाल में खूब वोट बरसे है, लेकिन मैदानी सीटों पर चिंता की तस्वीर बन रही है। इससे एक बात और साबित होती है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में भाजपा के लिए चिंताजनक तस्वीर बनती दिख रही है। इन केवल 2 जिलों में, कुमाऊं के जिलों की बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ की 26 सीटों में से 14 सीटों पर भाजपा जीती है। इस तरह से कह सकते हैं कि कुमाऊं में भी पर्वतीय जिलों में भाजपा को खूब वोट मिले हैं, लेकिन मैदान में स्थिति ऐसी क्यों नहीं रही? अब अगर दूसरे सवाल की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा और रुद्रपुर में 4 रैली की। इनमें से 3 सीटें भाजपा जीत गई। केवल अल्मोड़ा सीट पर भाजपा को हार मिली है। योगी आदित्यनाथ ने टिहरी और कोटद्वार में जनसभाएं की, ये दोनों सीटें भाजपा जीत गई। इसके अलावा राहुल गांधी की रैलियों की बात करें तो उन्होंने 4 जनसभाएं की। इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस हार गई। राहुल गांधी ने देहरादून, श्रीनगर, मंगलौर और अल्मोड़ा में चुनावी जनसभाएं की। कांग्रेस केवल अल्मोड़ा सीट को ही जीत पाई। अब अंत में प्रियंका गांधी की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी ने श्रीनगर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में चुनावी सभाएं की। अल्मोड़ा और हल्द्वानी में कांग्रेस को विजय मिली। इस तरह से कह सकते हैं कि भाजपा के सारे बड़े नेताओं की जो चुनावी सभाएं है वो ज़्यादा सफल रही है और सबसे कम राहुल गांधी की जनसभाएं सफल दिख रही है। आंकड़ों का यह विश्लेषण बताता है कि भाजपा को उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में खूब वोट मिले हैं, लेकिन मैदानी जिलों में इस बार थोड़ी सी चिंता दिख रही है और इन्हीं सीटों पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा है। यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए 2024 के लिहाज से और अधिक तैयारी करने की जरूरत भाजपा को इन दोनों जिलों में हो सकती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।